तो आप सभी का स्वागत है हमारे खुद के चैनल रोजगार टू सरकारी में। जो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनकी लाइफ एक डिसिप्लिन पे में रहे और वो स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस कर पाएँ, और उनको ये पता नहीं है कि डिसिप्लिन कैसे रहना होता है और कौन सी ऐसी आदतें होती हैं जो उनको धीरे धीरे डिसिप्लिन बना देंगी। तो पहली बात, ये वीडियो हो सकता है थोड़ी बड़ी हो जाए क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लूँगा। तो अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन मतलब लाना चाहते हो अपने लाइफ में, तो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट एक जगह बैठकर इस वीडियो को देखना पड़ेगा। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो सोचो आप कंपटीशन में वैसे ही नहीं हो, फिर तो आप अपने बाप का, अपने मम्मी का, अपने घर वालों का सपना और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। बट अगर आज आप 15 से 20 मिनट यहाँ पे देंगे तो शायद शायद आपकी लाइफ में वो चेंज है जो कि आज तक आने से आप खुद को रोक रहे थे। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि भैया डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन के टाइप क्या होता है, ये देखो कहानी ऐसा करोगे जो चीज़ आप कंटिन्यू करते रहो, हर दिन कभी कम करना कभी ज़्यादा करना, ये डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन एक साथ करते रहना ये डिसिप्लिन है। ये मैं फालतू की बातें आपको नहीं करूंगा, मैं सीधे एकदम मुद्दे पे आऊँगा। आप एक स्टूडेंट हैं, आपको डिसिप्लिन की नीड है। आपके अंदर डिसिप्लिन कैसे आएगा? उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम ऋषि यादव है और इस चैनल पे आपको एसएससी से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा, जनरल स्टडीज़ और बहुत सारे लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे, और डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे जो कि आपके काम के होंगे। तो देखो, डिसिप्लिन काइंड ऑफ ये है कि सही काम को करना, सही टाइम पे करना और रेगुलरली करना, यही तो डिसिप्लिन है आपके हिसाब से। अब मेन बात ये समझो, सही काम क्या है? हमें भैया कैसे पता चलेगा कि राइट वर्क है क्या? जैसे सुनो मेरी बात, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको पता है कि सारा काम इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, आपको ये है कि आपको एक डील करनी थी ऑनलाइन और आप किसी से बात कर रहे थे, बट सामने आपके पास एक, आपके पीछे कुत्ता पड़ जाता है या फिर कहो एक डॉग पड़ जाता है। अब वो डॉग है आपको काटने के लिए आगे दौड़ रहा है, तो आपको पता है कि सही काम ये है कि जो आप क्लाइंट अपनी साथ बात कर रहे हो फोन पे वो बात पूरी करें। बट इस समय सही काम क्या है? इस समय सही काम है कि आप खुद को बचाएं, है ना। इस समय सही काम ये है कि आप डॉग से बच के बातें, क्योंकि अगर आप डॉग से बच के नहीं भागे तो आगे वो जो काम होंगे वो आप कर ही नहीं पाएंगे। भाई ये सब समझेगा। इससे आप ये समझो कि अगर आप आज का समय जो कि आपके पास कम से कम 3 से सिर्फ 4 साल वैल्यूएबल होते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं यही 3-4 साल सब कर लो वरना पूरी लाइफ पछताओगे, और सीधी बात वो सच बोलते हैं, वो सारे के सारे लोग सच बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये जो सही समय है ना, यही है वो 3 से 4 साल समय जब आप पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं पढ़ा फिर आप चाहे जीवन भर पढ़ते रहो तो आपका कुछ नहीं होगा, अनलेस आप एक नीट स्टूडेंट हो। शायद उनके लिए अटेम्प्ट होता है, आप कभी भी दे सकते हो, बट अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, फिर किसी एग्जाम की कर रहे हो, तो आपके पास यही राइट में है और दूसरा कोई समय आपके पास नहीं आने वाला। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया चलो यार वो कुत्ता है काट ही लेने दो, कम से कम अपना मेन काम तो करें, और जो अभी आप मेन काम जिसको समझ रहे हो वो आप समझ रहे हो इंस्टा की स्क्रॉलिंग को, आप समझ रहे हो यूट्यूब की स्क्रॉलिंग को, आप समझ रहे हो कि अननेसेसरी फालतू की स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना, अपने समय को वेस्ट करना, पूरा का पूरा टाइम अपने फोन पे देना, ये है वो डिस्ट्रैक्शन जो आप फॉलो कर रहे हो। बट आपको फॉलो क्या करना चाहिए? डिसिप्लिन को, कि आपको कुत्ते से बच के भागना है। क्योंकि जो अभी आपको दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अरे बहुत मजा आ रहा है, सुबह लेट उठ रहा हूँ, घर वालों को लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ बट मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये आपको मजा आ रहा है। बट सच ये है कि आगे आने वाला जो समय है वो बहुत खराब होगा। आगे आपको सुनने को मिलेंगे अपने फैमिली से ताने, अपने घर वालों से ताने, आगे आपकी शादी होगी वहां से भी आपको ताने मिलने को मिलेंगे, और जो आपके पिताजी हैं जिनके मन में आपने कभी सोचा होगा कि आपकी तारीफ करेंगे, नहीं, ये सिर्फ दूसरों से आपको कंपेयर करेंगे। और यही सच है, क्यों? क्योंकि आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि आपके पिता आपके बारे में कुछ बोले। समझे? तो सही काम अभी क्या है? डॉग से बचना। मतलब ये जो आगे आने वाला खतरा है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाए, आपको मोमोज बेचने पड़ गए, आपको रिक्शा चलाना पड़ गया, ऐसा नहीं कि ये काम गलत है, ये काम अच्छा है, ये भी स्टार्टअप है, इनमें बहुत पैसा हो सकता है, बट आप जिस सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो उस पर फोकस करो। मेन चीज़ अभी कुत्ते से बच के भागो। सर कुत्ते से मतलब ये आपने एग्जाम्पल क्या दिया? कुत्ते से ना सेंस ये जो गलत चीज़ें हैं उनसे बच के भागना है। मतलब हम लोग को किसकी तरफ भागना है? हमको भागना है पढ़ाई की तरफ। अभी हम लोग को इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। एग्जाम्पल थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, अटपटा लग रहा होगा, एक मैं बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक फार्मर की स्टोरी होती है। बाय द वे ये एग्जाम्पल मैं कहीं ना कहीं बहुत पहले सुना हुआ था, लगभग 4 से 5 साल पहले, और ये एग्जाम्पल आपको एकदम बता देगा कि डिसिप्लिन जरूरी क्यों होता है लाइफ में। तो एक फार्मर होता है, काफ़ी अमीर फार्मर होता है, अच्छे सुनिएगा, नीचे सुना देता हूँ। ठीक है, एक काफ़ी अमीर फार्मर होता है, तो उसको ये लगता है कि भाई उसकी जो फार्मिंग होती है उसके पास बहुत सारे खेत होते हैं, तो अब वो भाई उसे एक व्यक्ति चाहिए था जो इन सारे खेतों की और जो सारी फसलों की, सारे जानवरों की सेवा कर पाए, रखवाली कर पाए। तो उसके लिए वो क्या करता है कि उसके लिए एक पोस्टर लगा देता है, जॉब का पोस्टर, कि जो भी एक कैपेबल व्यक्ति है, ये उसकी क्वालिफिकेशन है, अगर वो कैपेबल है तो यहाँ पे आके इंटरव्यू दे दो, अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं उसको रख लूंगा, और वो पैसे देने के लिए, अच्छे खासे पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। अब काफ़ी लोग आते हैं, अब काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं देखो ये काम कर लूँगा, वो काम कर लूँगा, बट उसे लगता नहीं कि कोई इतना कैपेबल होगा कर पाए, और वो कहीं ना कहीं सबको रिजेक्ट कर देता है, और उसका फिर मन भी नहीं होता, उसे लगता है कि सारा काम मैं ही कर लूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा कि वो ये सारे काम कर पाएगा। बट एंड में एक व्यक्ति आता है जो कि एक अजीब ही रिप्लाई देता है। वो एंड में एक व्यक्ति आएगा और वो उसको एग्जाम्पल देता है, मतलब रिप्लाई देता है कि भैया देखो, जब भी तूफान आएगा मैं सो जाऊँगा,
वो क्या मतलब, वो क्या जैसे ही तूफान आएगा मैं सो जाऊंगा, वो क्या मेरा खेत वेत क्या वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब तूफान आएगा मैं सो जाऊंगा। उसे ये जानने के लिए, क्योंकि बात उसके पास पैसा बहुत था, तो उसे पैसे की कोई दिक्कत थी नहीं, और उसने बोला था अगर कुछ नहीं हुआ तो वो मैं देख ही लूंगा। तो उसने बस ये जानने के लिए कि यार ये इसने अजीब सा रिप्लाई क्यों ही दिया, क्या मतलब है, और इसने जॉब में बेसिकली अप्लाई करा और इसने अजीब सा ये क्यों दिया, तो वो उसको जॉब पे रख लेता है। अब आप ये मत कहना कि भैया उसने अटपटे इंसान को रख लिया और अच्छे लोगों को नहीं रखा, एग्जाम्पल समझो, स्टोरी समझो। तो जब वो उसको रख लेता है, एक दिन ऐसा होता है कि आराम से सारा वो काम करता रहता है, एक दो महीने बढ़िया काम करता रहता है। एक दिन क्या होता है, एक दिन असली में बहुत ज़्यादा तूफान हो जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है। अब यार उसे वो उसकी बात कही याद आती है कि उसने बोला था जब भी तूफान आएगा मैं सो जाऊंगा। तो ये दौड़ के उसके घर के पास जाता है और कहता है कि उठो 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 यार, तुमने कुछ नहीं करा, ना तुमने मेड़े बनाई, ना तुमने जानवरों को अंदर रखा, ना कुछ करा, यार तुम सो क्यों रहे हो, जल्दी उठो, सारे जानवर बाहर घूम रहे हैं। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जब भी तूफान आएगा मैं सो जाऊंगा। तो उसने बोला कि यार तूफान आ गया तो यार ये तो मैंने तुमको गलत रख लिया। तो उसने कहा हाँ, मैंने तुमसे बोला था कि जब भी तूफान आएगा मैं सो रहा हूँगा। तो वो कहता है अरे यार, तो जब वो बाहर जाके देखता है तो उसको देखता है कि उसने पहले से मेड़े बना रखी थी, सारा पानी कहीं खेत पे जमा नहीं हो रहा था, तूफान के लिए वो सारे के सारे टेंट, वो सारी चीज़ें पहले से बना के रखा था, सारे के सारे जानवर उसने पहले ही अंदर बांध दिए थे। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये था कि जो बहुत बड़ा ब्लेंडर आने वाला है उससे पहले ही वो तैयार था। उसने बोला था कि मैं तूफान का इंतजार नहीं करूंगा, मेरी उम्र ढलेगी मैं इसका इंतजार नहीं करूंगा, मेरे घर पे शादी के रिश्ते आएंगे मैं इसका इंतजार नहीं करूंगा, मेरा बाप मुझे ताना देगा इसका इंतजार नहीं करूंगा, मैं पहले ही जब तूफान आएगा मैं सो चुका हूँगा, मतलब मैं नौकरी लगा चुका हूँगा। समझे। तो ये कहानी बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए जिनको थोड़ी सी भी अकल हो, जो समझना चाहते हैं, वरना कहानी आपको फालतू भी लग सकती है। मेन चीज़ ये है ना कि आपको उस तूफान का इंतजार नहीं करना है, तूफान से पहले तो आपको सोना है ना, है ना। तूफान अभी आएगा, अगर आपकी एज अभी 21-22 है तो चलो ठीक है, हल्का हल्का आ रहा होगा, बट 24 के बाद, 25 के बाद, लड़कियां मेनली 23 के बाद आपके पास वो तूफान आने वाला है। बात मानो, उससे पहले अगर आप नहीं सोए तो आपको हमेशा के लिए सोना पड़ जाएगा। अब हमेशा के लिए सोना ये नहीं कि आप खत्म हो जाओगे, मेन चीज़ है कि आपको फिर जीवन बरताने, दूसरों के पैसों पर पलना, काइंड ऑफ। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ दूसरों के पैसों पर पलना, मैं लड़कियों की नहीं, मैं लड़कों की भी कह रहा हूँ, क्योंकि आपको भी अपने पिताजी से पैसे मांगने ही पड़ेंगे, या फिर आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो कि आप कभी नहीं चाहते थे, और जो आपका सपना था कि आपके वर्दी पे 3 स्टार होंगे, वो आप हमेशा के लिए भूल जाइए। तो जब तूफान आए उससे पहले तैयार रहो। कभी भी इंतजार ये मत करो कि भैया एग्जाम एकदम सिर पे आ गया आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं, अब तो तूफान आ चुका है, अब कुछ मतलब नहीं है। तूफान आने से पहले आपको सो जाना है, मतलब रिलैक्स हो जाना है, सारी चीज़ें पहले कर लेनी। तो ये कहानी से शायद आपको ये अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और इसके साथ आज मैं बहुत सारी बातें करूंगा, इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो। ठीक है। डूइंग द हार्डेस्ट थिंग फर्स्ट। आपको पता है कि भैया मुझे मैथ नहीं आती है, मुझे जीएस नहीं आती है, मुझे रीजनिंग में दिक्कत होती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। अब एक बात बताओ, आप जैसे कोई व्यक्ति है, चलो मान लेते हैं उसको मैथ नहीं आती है, उसको इंग्लिश आती है, जीएस आती है, जीएस मतलब समझ लेता है, और रीजनिंग आती है, तो वो सोचेगा अरे यार ऐसा करता हूँ, देखो यार रीजनिंग जल्दी से खत्म कर लेता हूँ, ये तो आती है, तो वो धीरे से जल्दी रीजनिंग खत्म कर लेगा, फिर जल्दी से इंग्लिश खत्म कर लेगा, और फिर जल्दी से जीएस खत्म कर लेगा, और कहेगा यार मैथ थोड़ी हार्ड है लेकिन ये 3 तो मुझे आते हैं, चलो इन पे पहले काम कर लेते हैं। एक बात बताओ, जब वो 3 चीज़ें तुम्हें आती हैं तो तुम दोबारा उन पे काम क्यों कर रहे हो? तुम बस खुद को दिलासा दे रहे हो कि देखो यार इंग्लिश, देखो इंग्लिश का नाउन तुम्हें आता था, बट तुम्हें डिवीजन का तुमने कहा चलो आज नाउन पढ़ लिया। अरे भाई वो तुम पहले से पढ़े थे, तुमको आता था, तो फिर तुम दोबारा वो चीज़ क्यों पढ़ रहे हो? तो मेन चीज़ ये होती है कि आपको सबसे कठिन काम पहले करना है। कठिन काम, जो भी आपका सब्जेक्ट जिसमें आप सबसे ज़्यादा वीक हो उसको आपको सबसे पहले करना है। अगर आपको लगता है कि भैया मैं मैथ स्टार्ट कर दूंगा, मैं 7 दिन परसेंटेज पढ़ूंगा, मुझे समझ नहीं आएगा, मेरे 7 दिन वेस्ट हो जाएंगे। अरे भाई जब आपका परसेंटेज हो जाएगा, 7 दिन आपको समझ में नहीं आया, 9 दिन अगर आपको समझ में आएगा, 9वें दिन आपका जब क्लियर हो जाएगा, तो अगली बार जब आप परसेंटेज देखेंगे तो आपको आसान लगेगा ना। इस बात को समझो कि जो हार्डेस्ट चीज़ है वो आपको पहले करनी पड़ती है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप हमेशा पहले करो, उसको बस करना पड़ता है, लेकिन अगर आप पहले करोगे तो ये होता है ना मेन चीज़ कि जैसे मान लेते हैं आपके सामने 4 पूड़ी आई, है ना, 4 पूड़ी आई, तो इंसान क्या करता है, जैसे गर्म पूड़ी आती है उसको पहले खाता है। ठीक है, ऐसे देखो, जैसे एक पूड़ी किसी ने दी, फिर एक पूड़ी दी, फिर एक पूड़ी दी, तो सुनो, और एक गर्म पूड़ी दे दी, रुको रुको रुको, ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा दिक्कत आ रहा है, अच्छे से समझिएगा थोड़ा सा। देखो, एक ये पूड़ी है, एक ये पूड़ी है, एक ये पूड़ी है, एक ये पूड़ी है, और ये इस साइड से गर्म होती हुई है, ये वाली एकदम सबसे गर्म है, तो पहले आप ये पूड़ी खाओगे, ये ठंडी हो गई थी, फिर आप ये खाओगे, फिर आप ये खाओगे, फिर आप ये खाओगे, जब तक ये भी ठंडी हो चुकी है और नई आ चुकी होगी। नहीं, आप क्या करते हो, आप पहले जो गर्म आती है पहले उसको खाते हो, फिर मतलब जो गर्म आती रहती है उसको खाते रहते हो, और जो एक पूड़ी बच गई उसको एंड में खाते हो ना, है ना। ऐसा ही तो करते हो, क्योंकि जो चीज़ खराब होगी उसको हम एंड में कर लेंगे। मेन चीज़ है जो हार्ड है, जो जिसका अभी चांस हमारे पास करने का, उसको पहले करते हैं ना। तो वही चीज़ है कि जब आप वो चीज़ कर सकते हो, मैथ आप पहले पढ़ सकते हो, तो वो जरूरी है, क्योंकि मैथ अभी गरम गरम है, वो आपको नहीं आती है, बट जो सब्जेक्ट निकल गए हैं जो आपको पहले से आते हैं उनको आप बाद में भी कर सकते हैं।
इस बात को समझिए। देखो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही होगी, आपको एग्जाम्पल नहीं समझ पा रहा हूँ, बट मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि जो चीज़ सबसे हार्ड है उसको आपको पहले करना है, क्योंकि जो चीज़ हो चुकी हैं, जो पूड़ियाँ निकल चुकी हैं, वो तो आप कर ही लोगे, वो तो आपको खानी ही है। जीएस तो आपको करनी ही है, रीजनिंग तो करनी है, इंग्लिश तो करनी है, बट मेन चीज़ अभी मैथ सामने है, क्योंकि मैथ बिल्कुल नहीं आती है। मैथ की पूड़ी अभी गर्म है, मैथ को पहले करो, क्योंकि जो बगल पे प्लेट पे दूसरी पूड़ी रखी है जो ठंडी होती ही रहेगी, वो ठंडी हो चुकी है, वो और ही ठंडी होगी, लेकिन उसको आप खाओगे ही, उसको तो आपको करना ही है ना। तो मेन चीज़ है कि पहले मैथ को करो। पहले अगर आपका जीएस वीक है तो पहले जीएस को करो, बाकी 3 तो हो ही जाएंगे, प्लेट में रखे हैं वो भाई, प्लेट में 4 सब्जेक्ट रखे हैं, उनमें से एक गर्म है, उसको पहले करो, बाकी 3 तो खाने ही है ना। ऐसे ही शायद आप इस बात को समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये हार्डेस्ट थिंग फर्स्ट, ये आप समझ गए। अब मैं कह रहा हूँ कि जस्ट वंस इन अ लाइफ, पूरे जीवन में एक बार आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपका पोटेंशियल क्या है। जैसे कि आपको पता है कि आप 12 घंटे फ़ोन चला सकते हैं, जो कि एक टैलेंट है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया मुझे पता ही नहीं चलता मेरा टैलेंट क्या है। मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि भैया, सुना होगा कि दुनिया में हर किसी के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है, बिना किसी टैलेंट के कोई इंसान पैदा नहीं होता। बातें हैं भाई, बातें नहीं होता है, काफ़ी लोग के पास नहीं होता है। नहीं भैया, सबके पास होता है, पैसे कैसे कह सकते हो, हमने तो देखा, हमारे टीचर हमेशा बोलते थे। जरूरी है आपके टीचर सही बोलते हो हमेशा? होता है कोई टैलेंट। मान लेते हैं आपके पास फ़ोन चलाने का टैलेंट है, आपके पास पता है सांस लेने का टैलेंट है, आप पता है बचपन से लेकर अभी तक सांस लेते आ रहे हो, क्या सांस लेते हो? तो ये भी तो टैलेंट हो सकता है। नहीं, मेरी बात समझो। आपको जीवन में एक बार आपके पोटेंशियल, जो आपका पोटेंशियल है, यहाँ तक, यहाँ पहुँचना पड़ेगा। अगर आप यहीं रहोगे ना, तो आपको लगेगा अरे यार मैं यहाँ आ गया, तो आपको लगेगा मैंने बहुत कर लिया। बट मेन चीज़, आप यहाँ आ सकते थे, बट आपने कभी ट्राई ही नहीं किया। तो आप जीवन में पहली बार, अगर आज तक आपने ट्राई नहीं करा, तो ये करो कि अपना जो फ़ोन है 24 घंटे के लिए ऑफ कर दो। पर भैया मुझे इंपॉर्टेंट कॉल आती है, तो कोई बात नहीं, मम्मी के हाथ में दो, तो जब कोई कॉल आएगी तो मम्मी आपको फ़ोन दे देंगी। बस आपको 24 घंटे फ़ोन से दूर रहना, और यही मुझे करके दिखाना है। मैं मान जाऊँगा कि आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप एसएससी का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। सिर्फ 24 घंटे आपको फ़ोन नहीं छूना है। ये नहीं कि टीवी देखने लगे, ये नहीं कि दूसरी आप कुछ और करने लगे। 24 घंटे बस फ़ोन नहीं छूना है। बाहर घूमो उधर डे निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। घर पे रहो जैसे रहते हो, बस 24 घंटे फ़ोन मत छूना। फिर आपको पता चलेगा बोर्डम क्या होता है। फिर आपको पता चलेगा कि फ़ोन के अलावा भी दुनिया में कुछ होता है। फ़ोन नहीं होगा तो आप कितना समय बर्बाद कर रहे थे। फ़ोन में अगर आप अपना डिजिटल वेलबींग चेक करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपका 10 से 12 घंटे डेली जा रहा था। बट अगर आप ये 10 से 12 घंटे फ़ोन ना चला के, जो कि आपके पास नहीं होगा, मम्मी को जमा कर दोगे और कोशिश करोगे पढ़ने की, तो आप 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ पाओगे, आप पढ़ पाओगे 4 से 5 घंटे। बट स्टार्टिंग में ये भी इनफ है, स्टार्टिंग में ये भी इनफ है। बट मेन चीज़ है आप पोटेंशियल तक तो पहुंचो। आपका पोटेंशियल है 12 घंटे का, आपने कभी पढ़ा नहीं है 2 घंटे। अब आप किसी दिन 3 घंटे पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे भाई साहब मैं तो 3 घंटे पढ़ने लगा, बहुत बड़ी बात है। बट कोशिश करो या सोचो कि अगर आप 12 घंटे पढ़ते, जो कि आपका पोटेंशियल है, जो भी किसी भी इंसान का भी हो सकता है, तो फिर आपके लिए जो एसएससी का एग्जाम है या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, वो कितनी जल्दी आपके पास आएगा, है ना। अभी आप 2-2 घंटे प्रिपरेशन डेली करो। चलो मान लेते हैं कि 100 घंटे पढ़ने पे सिलेक्शन होता है, आप डेली का 2-2 घंटे पढ़ते हो, कितना दिन लगेगा? 50 घंटे। आप पर डेली 10 घंटे सकते थे, आप डेली 10 घंटे पढ़ सकते थे, पर डेली आप 2-2 घंटे पढ़ते हो, आपको 50 दिन लगे। बट जिस दिन आपने सोचा चलो अपने पोटेंशियल पे जाते हो और आप 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दोगे, तो फिर एग्जाम आपका कितने दिन में करेक्ट हो जाएगा? 10 दिन में, क्योंकि 100 घंटे को पढ़ना था। तो 100 घंटे तो आप 10 दिन में पढ़ सकते हो ना। बट आप क्या सोचते हो, अरे पढ़ तो रहे हैं, आप बस ये नहीं समझ रहे हो कि समय निकल रहा है, टाइम जा रहा है। और डिसिप्लिन ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि भैया बात 4 बोल देंगे आपके मन में आ जाएगा, नहीं, ये अंदर से ही आता है। अंदर से इंसान को समझ में आ जाता है कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे माँ बाप के लिए कुछ करना है, मुझे खुद के लिए कुछ करना है। मैं नहीं चाहता उसकी शादी किसी और से हो, मैं नहीं चाहता कि मेरे बाप की आंखों में आंसू हो, मैं नहीं चाहता कि मेरी मम्मी मेरे कामयाब ना होने पर रोए। अगर ये चीज़ें आपके मन में नहीं आ रही हैं, तो ना आप कभी डिसिप्लिन बन पाएंगे। भैया क्या यही चीज़ें हैं, मैं तो चाहता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूँ। चाहता मैं भी हूँ भाई। छोटे में जब आपसे पूछते थे कि आप बनना क्या चाहते हो, ठीक है, आप क्या बनना चाहते हो, कोई ये नहीं पूछता था कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, और आप क्या बोलते थे, भैया मैं सीएम बनूंगा, भैया मैं डीएम बनूंगा, भैया मैं डॉक्टर बनूंगा। नहीं, बनना चाहते हो, बन पाओगे कि नहीं वो तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है ना। आपकी इतनी औकात है कि आप बन पाओ। भैया ऐसा ये गंदा वर्ड यूज, वर्ड गंदा नहीं है, बेसिकली बात कर रहा हूँ, आपकी इतनी लिमिटेशन, मतलब लिमिट्स हैं आपकी, इतनी हिम्मत है कि आप उतनी मेहनत कर पाओ जितने सारे लोग कर रहे हैं। जब सारे लोग डेली 10 घंटे पढ़ रहे हैं और आप 2 घंटे पढ़ के खुश हो रहे हो, तो आप बेवकूफ़ हो। क्योंकि जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं वो 10 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी उनको लगता है उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। और जो बिल्कुल नहीं पढ़ते वो 4 घंटे पढ़ते हैं, तो उनको लगता है उन्होंने जग जीत लिया, और वो इसी साल एसएससी का एग्जाम निकाल लेंगे, जो कि उनका सबसे बड़ा भ्रम होता है। ऐसे नहीं होती हैं चीज़ें। आप अगर 12 घंटे पढ़ रहे हो ना, और आपको ये लग रहा है कि मैंने बहुत पढ़ लिया, तो ये समझो आप कहीं ना कहीं खुद को डिग्रेड कर रहे हो। क्योंकि 12 घंटे वाला पढ़ने वाला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जिसको लगता है कि वो और पढ़ सकता था, वो नहीं पढ़ पाया। क्योंकि जो 12 घंटे पढ़ रहा है उसका एम क्लियर है कि उसको एग्जाम निकालना है, उसको ये भी पता है कि उसको क्यों निकालना है। आप जो 4 घंटे पढ़ते हो, आपको पता है अरे चलो हो ही जाएगा, कोई नौकरी चाहिए आपको, है ना, नौकरी। और जो 12 घंटे पढ़ता है उसका एम है कि भैया मुझे AIR बन चाहिए। आपके सपनों में ही फर्क है। एक बात ये बताओ, आप कुछ भी सोच सकते हो ना,
कुछ भी। और अगर सोच ही सकते हो तो बड़ा सोचो ना। ये क्यों सोचना है कि एक नौकरी चाहिए, ये सोचो ना कि AIR बन चाहिए। और जब AIR बन सोचोगे तो आपके मन में कभी नहीं आएगा 2 घंटे पढ़ो। आपके मन में स्टार्टिंग ही होगा कम से कम 8 से 12 घंटे पढ़ना है। और 8 से 12 घंटे सोचोगे तब तो कम से कम आप 4 से 5 घंटे पढ़ पाओगे। अगर आप यही सोच रहे हो कि 2 घंटे पढ़ेंगे डेली तो कम से कम आप 1.5 घंटे ही पहुंच पाओगे, है ना। तो 1.5 घंटे और 5 घंटे में फर्क होता है कि 1.5 घंटे जब आप सीधा 5 घंटे पढ़ सकते हो तो 5 घंटे से ही क्यों स्टार्ट कर लेते हैं ना, है ना। थोड़ी थोड़ी बातें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही, शायद थोड़ा थोड़ा आ रहा हो। एक चीज़ और होता है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया मैं एक दिन में अचानक से कैसे 5 घंटे पढ़ने लगूँ, मैंने तो कभी 1 घंटे लगातार नहीं पढ़ा। तो सुनो मेरी बात, 5 घंटे फ़ोन चला सकते हो तब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया मैं अचानक से पहले दिन से थोड़ी 8 घंटे पढ़ सकता हूँ। अरे कोशिश तो करो। वो जो ड्रामा कर रहे हो कि भैया पहले मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 10, अरे पागल हो क्या तुम। आज कोशिश करो सीधा 5 घंटे पढ़ो। भैया हम नहीं पढ़ पाएंगे, अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको अपने घर वालों की कसम है तो पढ़ पाओगे भाई, 5 के आप 10 घंटे ही पढ़ लोगे, है ना। अगर कोई कसम मानता है, और ऐसा होता नहीं है, बट इंसान माइंड पे ले जाता है कि आपको इनकी कसम, अगर आप 10 घंटे नहीं पढ़े तो कुछ मतलब नहीं है। और आप 10 घंटे पढ़ लोगे, आपको पता चलेगा आपका पोटेंशियल इतना है। चाहने को मैं भी कसम दे देता और आप सभी से कह देता कि आज आपको 12 घंटे पढ़ना है, और मैं लिख के बता सकता था कि 12, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होते सारे के सारे कमेंट करते कि भैया आज हमने 12 घंटे पढ़ दिया, आज हमें अपना पोटेंशियल पता चल गया, बस हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं था जो कि आपने कसम दे के दे दिया। कोई तो आपको डेली कसम देगा नहीं, आप तो घर वालों की खुद से कसम खाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो खुद को लेजी फील कराना चाहते हो। आपको पता है कि अगर कोई आपसे बोल दे कि देखो आपको अपनी माता जी की आप मतलब वादा याद रखना है कि अगर आपने ये नहीं करा तो आप कहीं ना कहीं अपनी माता जी को खोते जा रहे हो, और ये सच है। मेन चीज़ ये होता है, सबसे बड़ा मोटिवेशन लोगों के लिए ये होना चाहिए, लड़कों के लिए, कि अगर आप आज नहीं पढ़ रहे हो तो आप धीरे धीरे अपने घर वालों की कब्र खोद रहे हो, अपने माता और पिता की। भैया कैसे कब्र खोद रहे हैं? क्योंकि उनके आंखों में जो सपना है वो तो ये है कि हमारा लड़का कुछ बनेगा, बट लड़का पढ़ ही नहीं है, लड़का कुछ बन ही नहीं है, तो धीरे धीरे उनकी जो चीज़ें हैं वो उदासी की तरफ जा रही हैं। और उदासी की तरफ जा रही हैं तो भैया वो वैसे ही खुश नहीं है। और अगर आप अपने माँ बाप को खुश नहीं कर पाए जीवन में तो आप कुछ मतलब नहीं है, फिर आपके बेटे होने का, बेटी होने का कुछ मतलब नहीं है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं होना है वीडियो को देख के। समझिए कि आपके अंदर पोटेंशियल है। आप बस ये बोलिए कि यार माँ बाप के लिए मुझे 12 घंटे पढ़ना है। भैया पढ़ नहीं पाओगे, मैं तो भूल जाता हूँ, तो आप ये करिए कि फ़ोन पे एक वॉलपेपर आप चेंज कर दीजिए। वॉलपेपर फ़ोन पे लिख दीजिए 12 घंटे, कुछ नहीं होता है। क्लॉक ले लीजिए 12 घंटे, उसमें डेली का टाइमर लगाइए कि आपको डेली 4 से 8 घंटे, 8 से 12 घंटे जो भी आपका पोटेंशियल है पहले दिन का, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्लॉक को स्टार्ट करिए, स्टॉप वॉच ले लीजिए। बाय द वे मैं लिंक लगा दूंगा तो उससे भी आप परचेस करोगे, शायद आपको थोड़ा ऑफ मिल जाए। अभी मैं लगा दूंगा अमेजोन और फ्लिपकार्ट की लिंक, तो उससे भी आप बाय कर सकते हो। तो ये चीज़ करिए, कम से कम टाइमर लगाइए, बाईपीटी ऐप का यूज़ करिए। मेन चीज़ पढ़ाई की बात हो रहा हो, इसलिए मैं आपको सिर्फ पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ। मतलब मोटिवेट होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। डिसिप्लिन आप कैसे रहोगे, जैसे मैंने अभी आपको बोल दिया कि आपकी मम्मी की बात है, आपके पापा की बात है, आपके फैमिली की बात है, आपकी जी गर्लफ्रेंड की बात है, तो आप शायद पढ़ लो एक दिन 12 घंटे 13 घंटे। डेली कैसे पढ़ेंगे? मेन चीज़ है, आप एक बात बताओ, आपको बस एक ही दिन याद रहता है कि आपको मम्मी के लिए अच्छा करना है, दूसरे दिन आप भूल जाते हो। दूसरे दिन भूल जाते हो अपने पेरेंट्स को, अपने पार्टनर को, अपने लोगों को, अपने घर वालों को, अपने जो बेइज्जती लोगों के साथ सही है, जो ताने आपको मिले, दूसरे दिन भूल जाते हो। हाँ भैया भूल जाते हो तो वॉलपेपर पे लगा लो यार, कमरे पे चिपका दो ना कि इनने हमको ये बोला था, हमारी बुआ के लड़के ने हमको ये बोला था, हमारे चाचा की मम्मी ने हमको ये बोला था, हमारे मौसी के पापा की फूफा के लड़के ने हमको ये बोला था। अरे लगा लो, बार बार दिखेगा और तुमको शर्म आएगी, साथ तुम पढ़ोगे। और अगर तुमको शर्म नहीं आई तो तुम्हारे अंदर जोश है ही नहीं, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन है ही नहीं, तुम बने ही नहीं उन चीज़ों के लिए, फिर तो कुछ मतलब ही नहीं है। अगर तुम्हें ईगो तुम्हारा हिट नहीं कर रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया मेरे अंदर ईगो नहीं है, अरे चलो लोग तो कहते रहते हैं और मैं लोगों को इग्नोर करूँ, नहीं करना है। बात ईगो पे ले लेनी है, और जो ईगो पे बात ले लेता है वो पड़ जाता है। अब ये नहीं कि ईगो पे लेके ही पड़ जाना है, ईगो पे लेके डिसिप्लिन रहना है। एक बार ईगो पे लिया, ऊपर आ गए 12 घंटे पे, अब 12 ही घंटे पे स्टिक रहना है, ये चीज़ समझे। रिमेंबर योर टारगेट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर एनवायरनमेंट। ब्रेकफास्ट, सुनो मेरी बात, काफ़ी लोग टारगेट बना लेते हैं, भैया डेली रूटीन बना लेंगे, भैया सुबह उठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर पढ़ना शुरू करेंगे। अगर ब्रेकफास्ट लेट हुआ तो पढ़ाई लेट हो जाएगी। ये हरकत ना करो। आपके टारगेट्स आपके एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होने चाहिए कि भैया जब मैं सुबह उठ जाऊंगा, जब मैं नहा लूंगा तभी मैं पढ़ूंगा। आज पानी नहीं आ रहा, मोटर नहीं आ रहा, आप नहा नहीं पाए, बज गए 11, अब आप नहा रहे हो 12 बजे, अब आप कहोगे अरे यार भैया नहा नहीं पाए इसलिए 12 पढ़े। आप पहले भी तो पढ़ सकते थे, है ना। नाश्ता अगर आपको थोड़ा लेट मिल रहा है तो उस टाइम पे पढ़ लो। टाइम फिक्स करो, जरूरी नहीं है कि टाइम फिक्स करो। एक चीज़ ये टाइम वाला इशू भी आता है, टाइम और क्लॉक का गेम। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपने आज भैया पढ़ना कब शुरू करा, भैया 5 बजे, भैया 6 बजे, भैया 7 बजे, भैया 7:30 बजे। कोई ये नहीं बोलेगा कि भैया मैंने 7:11 में पढ़ना शुरू करा था, कोई ये नहीं बोलेगा भैया मैंने 7:27 में पढ़ना शुरू करेगा। ये पता नहीं लोगों के मन में ये बैठ गया कि भैया हमको एक बढ़िया प्यारे से टाइम से पढ़ना शुरू करना है, या तो 7 बजे या तो 7:30। हम भैया कभी 7-9 पे पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, थोड़ा अजीब लग रहा है देखने में। तो बेटा अजीब तो तुम्हारी जिंदगी भी लग रही है, अजीब तो तुम्हारे सपने भी लग रहे हैं, क्योंकि ये होने नहीं वाला तुमसे जिस हिसाब से तुम कर रहे हो, है ना। ऐसे नहीं होगा। अगर आप डेली से 8 से 10 घंटे नहीं, तो भैया 8 से 10 घंटे, 8 से 10 घंटे क्यों, अब बोल लो 6 घंटे वालों का भी तो होता है, वो एक्सेप्शन है बड़े भाई। आपका भी सिलेबस नहीं हुआ है, आपका भी रिवीजन नहीं हुआ है, आपने भी मॉक्स नहीं दिए हैं।
आप सोच रहे हो कि आपका हो जाएगा, 2-2 4-4 घंटे पढ़े, तो फिर आप तो खुद को ही धोखा दे रहे हो भी बहुत बड़ा वाला। तो ये हरकत छोड़ दो। ये पोमोड्रोमो टेक्निक की होती हैं, इन पे काफ़ी लोग बात करते हैं कि भैया 25 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट का रेस्ट लेंगे। ओह वाह, सुनने में कितना प्यारा लग रहा है ना, कि 25 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट रेस्ट लेंगे और हम लोग फिर 8-8 घंटे पढ़ेंगे। तो 8 घंटे में आप कितने बार रेस्ट ले लोगे? इतना कितना रेस्ट की तुमको नीड होती है? फ़ोन चलाने में तो 3-3 4-4 घंटे की फिल्म देख लेते हो। ये पोमोड्रोमो टेक्निक अगर यूज़ करनी है तो लॉन्ग आवर्स के लिए यूज़ करो, कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा फिर 10 मिनट का गैप लूंगा। ये क्या होता है कि 25 मिनट पढ़ोगे, 5 मिनट का गैप लोगे, फिर कर क्या रहे हो तुम? फिर तुम आधे घंटे, मतलब 1 घंटे के अंदर 10 मिनट तुम उड़ गए, फिर 50 मिनट पढ़ा, और 50 मिनट भी कंटिन्यूटी नहीं थी। ये हरकत ना करो, पोमोड्रोमो टेक्निक यूज करो, बट कम से कम 2 घंटे के स्लॉट के लिए 2 घंटे पढ़ो, उसके बाद 10 या 15 मिनट का गैप लो। 15 मिनट में फोन नहीं चलाना है, नोटिफिकेशन नहीं देखना है, बाबू ने मैसेज करा ये नहीं देखना है, चलो मम्मी का काम कर ले, हाँ वो कर सकते हो क्योंकि मम्मी तो मम्मी है, बट वॉक करना है, चलते फिरते रहना है, पानी पीना है, स्ट्रेच करना है बॉडी, क्योंकि इतनी देर से बैठो ना, बहुत सारी चीजें करो जो अच्छी हैं, ठीक है ना। और ये पोमोड्रोमो टेक्निक वही है कि काम करेगी कि नहीं करेगी, करेगी यार। कम से कम 2 घंटे करो। देखो पढ़ने वाले 4-4 5-5 घंटे ही पढ़ लेते, तो 5 मिनट का गैप देने के बाद दोबारा पढ़ने लगते हैं, जो लाइब्रेरी में लड़के बैठते हैं, ठीक है। तो इतना नीचे खुद को ना गिराओ कि 25 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का गैप लेना पड़ जाए, ठीक है। ये हरकत ना करो। एक होता है रिवॉर्ड सिस्टम, भैया हाँ, अगर आज मैं 8 घंटे पढ़ूंगा तो मैं खुद को रिवॉर्ड दूंगा, और आज मैं ये मूवी देखूंगा, ये खाना खाऊंगा, ये स्नैक्स खाऊंगा। अरे वाह, तो अगर आप 8 घंटे डेली नहीं पढ़े तो आज आप बर्गर मतलब नहीं खाओगे। हाँ भैया, आज आप 8 घंटे नहीं पढ़ोगे तो बर्गर नहीं खाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो बर्गर आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। मेन चीज़ ये आपने जबरदस्ती खुद से रख लिया कि अगर हम 8 घंटे पढ़ लेंगे तो हमको बर्गर मिलेगा, बट बर्गर से आपको इतना फर्क नहीं पड़ता। तो आप सोचोगे अगर बर्गर से फर्क नहीं पड़ता तो आप कहोगे चलो ठीक है, 8 घंटे नहीं पढ़ता, नहीं मिलेगा बर्गर, अगर आप रिवॉर्ड सिस्टम रख रहे हो तो। बट आपको रखना चाहिए पेनल्टी सिस्टम, कि अगर आज मैं 8 घंटे नहीं पढ़ा तो मुझे 20 रुपये मेरे चले जाएंगे, समझे। अभी 20 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, मेन चीज ये डिपेंड करता है आप डिसिप्लिन कितने हैं और आपके अंदर ताकत कितनी है। काफ़ी लोग क्या, मतलब मैं तो ये करता था कि मैं, जैसे मैंने माना कि मुझे डेली 8 घंटे पढ़ना है, और अगर मैं आज 8 घंटे नहीं पढ़ पाया तो मेरा एक दोस्त है या फिर मेरी एक दोस्त है, तो वहाँ पर मैं क्या करता था कि मैं डेली 20 रुपये भेज देता था। अब 20 रुपये तो कम है मेरे लिए, तो मैं 50 भी देता, मतलब 20 रुपये में ऐसा लगता है अरे चलो 20 रुपये देने ही तो 8 घंटे नहीं पढ़ पाया तो 20 रुपये दे देंगे, तो आपको पैसे बढ़ा देना, 50 रुपये कर लो, 100 रुपये कर लो, और आपको लगेगा अरे एक दिन नहीं पढ़ पाया 100 रुपये भेजने पड़ जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने वादा किया था। और जब 100 रुपये दोगे तो हाथ कब पाएंगे, अरे यार 100 रुपये जा रहे हैं, इससे ज़्यादा 8 घंटे पढ़ लेते, और 8 घंटा पढ़ना शुरू करोगे। तो रिवॉर्ड सिस्टम अच्छा है कहने को, बट पेनल्टी सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और ये पैसे किसको देना, अपने घर वालों को, ऐसा नहीं किसी दोस्त को ही दे दो फिर वो लौटा ही रहा। घर वालों को दो, कह दो मम्मी कि अगर आज मैं नहीं पढ़ा 8 घंटे तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा, और डेली दूंगा जब तक नहीं पढ़ूंगा, और इस चीज़ को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो आपको फिर डेली 8 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, और अगर कोई नहीं मिला तो मुझे भेज दो भाई, मैं वैसे ही वापस नहीं करूंगा किसी के पैसे, ठीक है। 8957457764, जिस दिन आप 8 घंटे ना पढ़ो मुझे 2 रुपये भेज दिया, और भैया 2 रुपये तो बहुत कम है, मैं तो आपको 10 रुपये भेज दूंगा, फिर 5 दिन नहीं पढ़ूंगा, इसलिए पैसे बढ़ाओ। जब आपको तकलीफ होने लगे पैसे देने में, तब समझो कि यहाँ से आपका डिसिप्लिन बनेगा। आपको पता है कि ये 50 रुपये दूंगा तो मुझे लगेगा यार पैसा, 50 रुपये बर्बाद होगा, तो अगले दिन 8 घंटे पढ़ोगे भाई तुम, और नहीं पढ़ पाओगे तो सोचोगे यार ये फालतू की ऋषि को 50 रुपये देने पड़ जाते ऋषि भैया को, तो दिमाग खराब होगा, तो 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे दो, मैं कह रहा हूँ किसी भी अपने भाई बहन मम्मी पापा किसी को भी कह सकते हो, पर किसी दोस्त को मत देना, ठीक है, वो लूट लेगा, ठीक है। और ये बड़ा कन्फ्यूजन होती है लाइब्रेरी और होम, कि भैया लाइब्रेरी में पढ़ें या होम पे पढ़े। देखो सीधी बात है, सच बताऊँ, देखो पढ़ने वाले घर पे भी पढ़ लेते हैं, यही बोल रहे हो ना, ऐसा नहीं है। घर पे आप पढ़ोगे, थोड़ी देर बाद कॉल आएगा, भैया मोटर चला देना, भैया बाहर कोई गेट पे है गेट खोल देना, बेटा पानी भर देना, बेटा इधर आओ थोड़ा मेहमान आए, बेटा समोसे ले आना, बेटा बेटा बेटा, ऐसा बहुत सारी बातें होंगी ना, बहुत सारी बातें होंगी। तो घर बेटर है अगर आपको कोई परेशान करने वाला नहीं है। आप अगर घर वालों से बोलोगे मम्मी मम्मी लाइब्रेरी जाना, अरे तुम्हें घर में क्या तकलीफ है, घर पे रहो, और कोई तुमको परेशान करता है, ठीक ठीक मम्मी हम पढ़ने जाएं, हाँ बेटा पढ़ने जाओ, मम्मी चलो 1 घंटा पढ़ लिया बेटा, हाँ बेटा चाय बना देना, अरे बेटा सफाई कर देना, अरे बेटा बुआ से बात कर लेना। अरे तो ये बात समझो कि घर अच्छा है अगर आपको कोई परेशान सच में नहीं करता है, बट आपको लगता है कि आप परेशान हो रहे हो, तो खुद के पैसे जोड़ो और लाइब्रेरी जाना शुरू कर दो। लाइब्रेरी में कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर लाइब्रेरी में फ़ोन ले जा रहे हो जोश में, तो वैसे ही बर्बाद हो चुके। भैया फ़ोन नहीं ले जाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे, पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, बट फ़ोन चलाने के लिए तो गलत बात है। नोट्स हैं अच्छी बात है, बुक्स है अच्छी बात है, देखो नोट्स ले जाया करो, बुक्स ले जाया करो, लैपटॉप ले जाया करो, मतलब अगर लैपटॉप है तो। और फ़ोन देखो ये होता है कि फ़ोन इंसान चलाता रहता है फिर वो भूल जाता है, तो फ़ोन की जगह अगर आपका कीपैड है मम्मी का पापा का किसी का, तो वो ले जाओगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि कीपैड में सिर्फ कॉल आएगा, वो भी साइलेंट कर लेना, सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉल आएगी, कम से कम आपका टाइम खराब नहीं होगा, इस बात को समझा करिए, ठीक है। तो लाइब्रेरी अच्छी है अगर आप डेली वहाँ पे 8 घंटे पढ़ रहे हो, प्लस आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो। और लाइब्रेरी में अगर आपने अपने बगल वाले को फ्रेंड नहीं बनाया, अगर बगल वाले 2 लोग को फ्रेंड बना दिया तो वैसे ही आप बर्बाद हो चुके हो। जो आपकी प्रोडक्टिविटी 100% होनी चाहिए थी वो धीरे से गिर के 70 वैसे ही बचेगी, ठीक है।
और वो वाईफाई रहता है तो फिर फ़ोन तो आप ऐसे ही चलाओगे। हाँ, एक चीज़ और ये बड़ा जोश रहता है कि भैया एक दिन अगर मेरा मिस हो गया तो अब मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा, इसको ख़त्म कर देता हूँ। भैया मैंने 75 डे हार्ड चैलेंज 2.0 स्टार्ट करा था, फर्स्ट डे पे मैं फॉलो ही नहीं कर पाया। अब भैया सब लोग का हो गया तो ऐसा करता हूँ कि अब मैं अगली साल करूँगा। अरे नहीं यार, पागल-आगल हो गए हो क्या? अगली साल करूँगा ये क्या होता है? अगर आप कंटिन्यू कर पाए तो आपको एंड नहीं करना है। ये करना है कि भैया पहले दिन के टास्क नहीं हो तो भैया दूसरे दिन के टास्क करूँगा, उसमें एक टास्क ऐड कर लूँगा पहले दिन का भी। ऐसे तीसरे दिन में ऐड कर लूँगा, ऐसे चौथे दिन में ऐड कर लूँगा और एक दिन हमारे पहले दिन के सारे टास्क हो जाएँगे। समझो ना इस बात को, ऐसे करो ना। ये ज़रूरी थोड़ी है कि छोड़ ही दोगे, है ना? ऐसा थोड़ी होता है भाई, अगर एक इंसान छोड़ गया तो छोड़ ही दोगे, नहीं, हेल्प रखना है, ठीक है? और ये एक एक्सपेरिमेंट खुद से करना, बाय द वे मैं 24 घंटे वाला एक्सपेरिमेंट आपको बोल चुका हूँ कि बिना फ़ोन के रहना है, बट ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बिना फ़ोन के तो रहना ही, प्लस एक कमरे में बैठे रहना है, एक जगह बैठे रहना है और बस सोचना है। भैया सोचना है कि कुछ नहीं, वो माइंड में खुद आएगा। पढ़ाई, दोस्त, बाबू, सोना सब आएंगे। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये अपनी ब्रोजर टू सरकारी चैनल, मेरी बातें सब आपके मन में आएंगी। बोलेंगे क्या भैया? भैया ये तुमसे बोलेंगे कि यार तुमने कभी बैठ के खुद के बारे में सोचा ही नहीं। हाँ, तुम लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी से घर आए, तुमने काम करा, तुमने फ़ोन चलाया तो फ़ोन चलाते रहे, फ़ोन चलाते रहे और तुम सो गए। तुम्हें याद आया कि तुमने 1 मिनट भी खुद को नहीं दिया। सच में पूरे दिन में 1 मिनट भी खुद को नहीं दिया, 2 मिनट भी नहीं दिए। या तो फ़ोन, या तो सोना, या तो कोई काम। या तो फ़ोन, या तो सोना, या तो कोई काम। यही हो रहा है ना। आज 30 मिनट खुद को दो, बिना किसी काम के, बिना किसी फ़ोन के। पंखा चलाओ और सोना नहीं है, लेट गए, लेट नहीं, बैठना है और सोचो, बस सोचते रहो। भैया जब मैं नहाता हूँ तब मैं सोचता रहता हूँ। अरे नहीं, ऐसे 30 मिनट बिना फ़ोन के बस सोचो और फिर मुझे बताना कि आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व करा। ठीक, यू नीड हेल्प। ओके, अच्छा, हाँ, एक नीड होती है, जो आपकी नीड है ना, जो आपकी ज़रूरतें हैं, ये आपको कोशिश करेंगे, ये आपकी हेल्प करेंगे आपको डिसिप्लिन बिल्ड करने में। जैसे आज आपको बोलते हैं ना 2 दिन, भैया मैं पापा से पैसे नहीं मांग पाता हूँ, मुझे शर्म आती है। मांग तो लेते ही होगे, वरना आपका खर्चा कैसे चल रहा है भाई? नहीं, शर्म आती है वो बात दूसरी, मांग तो लेते ही हो ना। हाँ भैया ऐसा तो है, तो सुनो मेरी बात, आप पैसे मांगना बंद कर दो। भैया फिर मेरा खर्चा खर्चा तुम्हारा क्या है? एक बात बताओ, घर पे खाना मिल रहा है? हाँ, फिर तुम्हारा खर्चा क्या है? भैया वो क्या क्या खर्चा है? रिचार्ज? हाँ, रिचार्ज भी पापा शायद करा दें। खर्चा क्या है तुम्हारा? भैया होता है, आप समझोगे नहीं, चलो ठीक, आपका खर्चा है, लेकिन अगर आपको वो खर्चा दिया ना जाए तो आप क्या करोगे? आपके मन में 20 बातें आएंगी कि पैसे कहाँ से कमाएं। आप दोस्तों से उधार मांगना शुरू कर दोगे, ये हरकत मत करना। आप सोचोगे चलो जुआ पे लगा देते हैं, टीम बना लेते हैं, ये सब हरकतें मत करना। बट जब आपको पता चलेगा कि आपकी नीड अब पूरी यहाँ से नहीं हो रही, ये जो पापा वाला सोर्स है अब यहाँ से पैसे नहीं आ रहे, मम्मी वाला सोर्स है यहाँ से पैसे नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपके मन में 10 बातें आएंगी और उनमें से 1-2 बातें ऐसी होंगी जो कि आपको सच में पैसा कमा के देंगी। तो उन चीज़ों पर ध्यान दो। अब भैया हम तो तैयारी कर रहे हैं आज सरकारी नौकरी की, एसएससी की, तो मैं एसएससी के अलावा क्या दूसरी नौकरी ढूंढूं? बिल्कुल मत ढूंढो। अभी तो घर वाले पैसे देते हैं ना, बट याद ये रखो कि हमेशा नहीं देंगे। कोई इंसान हमेशा नहीं टिकता और कोई इंसान हमेशा आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। तो इसीलिए जब वो पैसे ना दें तो उस दिन को सोच के आपको आज की पढ़ाई करनी है कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब मुझे पैसे देने वाला कोई नहीं होगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मेरे बाप समझ गए होंगे कि मैं कुछ नहीं करने वाला, फिर वो मुझको पैसे नहीं देंगे, मुझे खुद से कुछ करना पड़ेगा। और खुद से आप तब करो, उससे अच्छा ये कि आप अब करो, है ना? कि बैटल में खून बहाने से अच्छा है कि आप ग्राउंड में पसीना बहाओ, है ना? कि आज मेहनत करो, कल को आप ऑफिसर बन जाओगे, ठीक है? और ये थोड़ा लिखा है पोस्चर एंड हेल्थ इंपॉर्टेंट। इसी बात ये है कि आपका जो पोस्चर, आप बैठते कैसे हैं, स्टडी टेबल पे बैठते कैसे हैं, वो इंपॉर्टेंट क्यों? वो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से डिसिप्लिन बनेगा। भैया डिसिप्लिन का इसमें क्या मतलब आ गया? अब हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो जो आप डिसिप्लिन बना रहे हो, मैं 8-8 10-10 घंटे पढ़ूंगा। फिलहाल मैं स्टडीज़ के हिसाब से आपको डिसिप्लिन बताया था, तो डिसिप्लिन के साथ साथ ये सारे मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी कि आप थोड़े से प्रोडक्टिव हो पाओ, है ना? तो पोस्चर अगर आपका ठीक नहीं रहेगा तो आप कितना भी पढ़ लो, टेढ़े होते जा रहे हो, मतलब क्या है? तो सीधे बैठना सीख जाओ और सीधे बैठोगे तब आप लॉन्ग आवर्स के लिए बैठ पाओगे, आपको आलस नहीं आएगा। और मेन चीज़, धूप लेना शुरू कर दो। अगर दिन भर घर पे पड़े रहते हो तो 10 मिनट की धूप 10 बजे के बाद लिया करो डेली, और इससे जो एनर्जी आएगी वो किसी से नहीं आएगी। भैया धूप से तो विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी धूप से नहीं मिलता है। विटामिन डी धूप में मिलना शुरू हो जाता है, मतलब विटामिन डी की गोली भी खाओगे ना तो जब धूप में जाओगे तो वो एक्टिव हो जाएगी, ऐसा मैं कहीं पढ़ा था, ठीक है? तो विटामिन डी धूप से मिलता होगा, वो बात आप समझ लेना, बट आपको धूप जरूरी है, उससे आपके अंदर जो एनर्जी आएगी वो अलग होती है। पानी दिन भर पिया करो ना, ये सारी चीज़ें अच्छी होती है, ठीक है? तो डिसिप्लिन बेसिकली आपका ऐसे बनेगा। और डिसिप्लिन होता है क्या? डिसिप्लिन बस ये होता है कि यार जो चीज़ तुम्हारे लिए काम की है उसको बस सही समय पे करो। काम तुम्हारा अभी क्या है? पढ़ाई करना है, और इसको करना क्या है? अभी करना है। अभी नहीं करोगे तो क्या होगा? सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया। घर वाले वैसे ही तुम पे भरोसा करते नहीं होगा, अब क्या ही करेंगे, ठीक है? माइंडसेट फाउंडेशन के भैया ये मत सोचो कि आज मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, स्टार्ट ये करोगे 30 से 45 मिनट, है ना? बट मैं क्या बोला कि कम से कम 2 घंटे शुरू करो,
ठीक है। कंसिस्टेंसी, सारी चीज़ें कंसिस्टेंट रहो। इंटेंसिटी कि भैया आज मैं 10 घंटे से पढ़ लेता हूँ, आज मैं एकदम भयंकर पढ़ूंगा, दिन भर पढ़ूंगा, कुछ एकदम अलग नहीं होगा। लेकिन जरूरी ये है कि कंसिस्टेंसी डेली करो। जरूरी नहीं है कि आप 8 घंटे लगातार पढ़ो, आप डेली 6 पढ़ो। जरूरी नहीं कि एकदम घुस जाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ो कम से कम, है ना। खुद से बोलो कि आई एम अ डिसिप्लिन स्टूडेंट। माइंडसेट है ना, यही बिहेवियर को चेंज करता है। ये माइंडसेट चेंज करो अपना कि भैया चलो हो ही जाए, हो नहीं जाएगा, इसी साल करना है और इसी साल करना और AIR 1 पे जाना है। अब भैया टाइम ही नहीं बचा, चलो अभी टाइम नहीं बचा है तो अगर आप अगली साल के लिए एम करो तब तो ये सपना रख सकते हो ना। अगर कोई पहली बार वीडियो देख रहा है, पहली बार SSC की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप AIR 1 का सपना देख तो सकते हो। सपना ही तो देख लेते हैं। अब आप ये समझो आपके अंदर सपना भी वही आ रहा है कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपके अंदर सपना ये नहीं आ रहा है कि AIR 1 मेरी आएगी, क्योंकि आपको भी अपनी औकात पता है कि आप पढ़ ही नहीं रहो। आपके माइंड को पता है 2 घंटे पढ़ने वाला इंसान, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पढ़ा हुआ है कि यार 2 घंटे पढ़ेगा तो इसको बहुत ही तुक्के में हो सकता है कहीं जुगाड़ उगाड़ से नौकरी मिल जाए, तो वही सपना आएगा। अब आप डेली 8 से 10 घंटे पढ़ोगे तो मजाक से अलग आपके अंदर सपना आने लगेगा कि मैं सिलेक्ट हो गया, मेरी AIR आई है, लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं। ये सपने आएंगे जब आप करोगे चीज़ें। हाँ, सपने चेंज होते हैं आपकी औकात के हिसाब से। भैया औकात मत बोलो, बुरा लगता है। लग रहा है तो पढ़ो ना। डेली रूटीन एंकर्स, ये पता नहीं क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, चलो वो क्या, मैं इसका मतलब बताना, ठीक है। ये GPT का निकाला हुआ है, ठीक है। ये मैंने सारा खुद के लिए आप लोग के लिए बनाया था। ये GPT के बेसिक बातें हैं कि स्टडी स्लॉट्स फिक्स कर लो, मॉर्निंग के इवनिंग के, ज़्यादा हैवी सब्जेक्ट पहले करो, ये सारा देख लेना, पता ही होगा। ये आपने आदत बना ली कि भैया ब्रेकफास्ट के बाद ही पॉलिटी करनी है, ब्रेकफास्ट लेट हो गया तो पॉलिटी लेट होगी, नहीं, टाइम फिक्स कर लोगे 7 बजे करना ही करना। भैया अगर मैं 7:30 पे उठ गया तो मेरा टाइम खराब हो गया, अरे तो तब 7:30 पे 7:30 पे कर लो। जो 8:30 पे सोते थे आज 9 बजे सो जाना। इस बात को भी समझो। एक फिक्स प्लेस कर लो, सेम डेस्क सेम चेयर, और यही चीज़ें आपकी हैबिट बनाती है। 21 दिन लगते हैं पता होगा, 90 दिन लगते हैं पता होगा, 365 दिन लगते हैं पता होगा ना। 21 दिन में आदत होती है, 90 दिन में हैबिट बन जाती है। तो करो यार, किसका इंतजार कर रहे हो, है ना। इस बात को करो। पोमोड्रोमो टेक्निक ये है, बिल्कुल ये काम की नहीं है, ठीक है। कम से कम 2 घंटे ईच सेशन विद अ 2 मिनट रिकैप। हाँ, रिकैप किया करो, 2 मिनट क्या 5 मिनट रिकैप करो, रिवीजन जरूरी होता है। एक्टिव स्टडी में था एक्सप्लेन अलाउड। हाँ, खुद को एक्सप्लेन करा करो। मेन चीज़ है, कोई भी आपने टॉपिक उठाया तो एक्सप्लेन करो कि यार ये हुआ कैसे। फॉर एन एग्जाम्पल, चलो मान लीजिए कि यार मेरे सामने बॉटल रखी है, बॉटल प्लास्टिक की, प्लास्टिक क्या होता है, बस मेरे सामने आ गया भैया प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक के अंदर पानी है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला इसके साथ और कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आते चले जाएंगे। मेन चीज़ आप कितने क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हो, और जहाँ पे आपको लगता है भैया इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं आ रहा, अननेसेसरी मत सोचना है, सब्जेक्ट के हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सोचना। जब आपको लगे आंसर नहीं आ रहा तो उस चीज़ का रिविजन फिर आपको करना है, ठीक है। 1 लाइनर देख लेना, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ग्रुप पे डेली अकाउंटेबल रहो, ग्रुप पे डेली अपडेट करो कि भैया मैंने इतना काम करा, इतना काम मुझसे नहीं हुआ। और ये सारा डिसिप्लिन अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले और आप ये करना चाहते हैं, तो आप कुछ ना छोड़ के, सारी चीज़ें छोड़ के 75 डे हार्ड 2.0 चैलेंज फॉलो कर सकते हैं। उसमें इसी टाइप का पूरा डिसिप्लिन है। आपको डेली अपडेट करना ही करना होता है कि आपने कितना पढ़ा, प्लस बाय पीडी पे आपके आवर्स रिकॉर्ड होते हैं, जिनको मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि आप कितने घंटे पढ़े, कितने घंटे नहीं पढ़े। प्लस आपको इवनिंग में बताना पड़ता है कि भैया देखो मैं ये पढ़ा था, ये टॉपिक पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, यहाँ से पढ़ा था। मॉर्निंग में आप जितने बजे उठते हो आपको अपडेट करना ही पड़ता है कि देखो मॉर्निंग में उठ के मैंने स्ट्रेचिंग कर ली, मैंने योगा कर लिया, मैंने ये कर लिया। और इसका जो चीज़ें है वो मैं आपको यहाँ टेलीग्राम पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये डेली होता ही होता है। तो यहाँ से भी आपका डिसिप्लिन बन जाएगा अगर आप बनाना चाहो। देखो इवनिंग के टास्क, ये देखो सारे बच्चे डेली अपडेट करते हैं यहाँ पे। तो अगर आप SSC वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। काफ़ी लोगों ने यहाँ गुड मॉर्निंग भी दी, वैसे यहाँ नहीं, यहाँ भेजना होता है। तो ये देखो उठने वाले अभी भी उठ रहे हैं, देख रहे हो। ये 4:03 पे कोई उठा था, कॉम्पिटिशन देखो, ये 4:03 पे उठने वाला बच्चा या बच्ची, और ये 11:26 पे उठने वाले लोग, सॉरी 11:32 पे उठने वाले लोग, फ़र्क है कि नहीं है, खुद बताओ, खुद बताओ ना। आज एक दिन का रिवीजन कर रहा हूँ, जितना तक पढ़ा वो हो सकता है साहब नवी पांडे जी ने उस दिन का रिवीजन नहीं करा, तो वही बता रही हैं, है ना, ठीक है। भैया मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ, मेरी हेल्प कर दो, तो मैंने रिप्लाई करा था कल से मैं घर के बाहर आ जाऊँगा, आपके पानी डाल दिया करूँगा अगर आप उठ नहीं पाओगे, चलेगा भाई। तो ऐसा होता है कि उठना शुरू करो यार। ये क्या होता है, उठ नहीं पाते हैं, मेन चीज़ उठना नहीं चाहते हैं, सपने में इतनी हिम्मत नहीं है, अंदर से इतना मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन डेली नहीं आता है, डिसिप्लिन होता है जो डेली रह सकता है। मोटिवेशन आएगा, आग लगी खत्म, आग लगी खत्म। डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के लिए मन के अंदर बातों के लिए सीरियस होना जरूरी है। फैमिली को देखो, अरे घर के हालात तो देखो, तब तो डिसिप्लिन आएगा। जो गरीब इंसान होते हैं, भैया आप गरीबों की बात क्यों कर रहे हैं, जो अखबारों में आते हैं ना, न्यूज़पेपर में कि गरीब का बच्चा ये बना, रिक्शे वाले का बच्चा ये बना, क्योंकि उनको पता उनकी हालत खराब है, अगर उन्होंने नहीं करा तो उन पर नहीं होगा। अब आपको क्या लगता है, अरे मेरा तो चल ही रहा है, घर वाले कह रहे हैं लग जाए तो लग जाए, ना लगे तो सेकंड ऑप्शन क्यों छोड़ रहे हो। ऑप्शन नंबर बी सिर्फ ऑप्शन ही है, इसको ऑप्शन की तरह ही ट्रीट करो। मेन जो टारगेट है उस पर पूरा मेहनत करनी है, पूरी औकात यही लगानी है। रख लो कि ऑप्शन बी है, कुछ नहीं हुआ तो मोमोस लगा लेंगे, कुछ नहीं हुआ तो खेती कर लेंगे, कुछ नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, बट मेन टारगेट तो यही है।
जिस पल आपके मन में ये आ गया चलो ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, तो तब उसी टाइम पे आपका डिसिप्लिन गड़बड़ा गया, अब आपके लिए चीज़ें हार्ड हो जाएंगी। तो ये हरकत बिल्कुल मत करना। ऑप्शन ए है उसी को रखो, ये नहीं कि ऑप्शन बी जरूरी है, प्लान बनाओ ऑप्शन बी ऑप्शन सी बना लो, लेकिन फोकस पूरा यहीं पे रहना। जब ये बिल्कुल ही ना हो तब ऑप्शन बी पे शिफ्ट होना है, तब ये बिल्कुल ना हो तब ऑप्शन सी पे होना है, और तब ये भी बिल्कुल ना हो तो फिर प्रसाद चढ़ा देना भगवान जी को, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, मोदी जी को, लिविंग गॉड है, ठीक है, उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा प्लीज़। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। डिसिप्लिन के आज इस टॉपिक में मैंने डिसिप्लिन के बारे में कम समझाया, बल्कि आपको बताया कि आप डिसिप्लिन कैसे बना सकते हो। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप 75 डे हार्ड चैलेंज ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बार आप चैनल पे जाइए, और चैनल पे पहली बार आए तो मैं आपको बता दूं एसएससी से रिलेटेड कंटेंट, मोटिवेशन, स्ट्रेटेजीज और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहती है, लेक्चर्स वगैरह, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको डिसिप्लिन बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। तो आप उन सारी चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हो, प्लस इस वीडियो को हाइप कर सकते हो अगर आपको पसंद आई तो। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे लाइक 100 में से 70% लोग ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं करें, और प्लीज़ कर दीजिएगा क्योंकि हेल्प मिलती है हमारे चैनल को। आपका ही चैनल है बाय द वे। अगर किसी छोटे क्रिएटर को ऊपर उठाओगे ना तो घमंड आ जाता है, मुझ में नहीं आएगा, मैं वादा करता हूँ, ठीक है ना, मुझे आया है और ना ही आएगा। और क्यों आएगा, मुझे किस बात का घमंड आएगा, मुझे आप ही लोगों ने तो बनाया है, और अगर आप लोग नहीं हो तो मैं कुछ होऊंगा ही नहीं। तो अगर आप लोगों ने जो सारी चीज़ें करें तो आप मुझे और अच्छा करवा सकते हो, वीडियो को हाइप करके, वीडियो को लाइक करके, अपने प्यारे कमेंट छोड़ के, और मुझे ये भी बता सकते हो कि क्या ये वीडियो आपको पसंद आई, क्या मैं इस टाइप के कंटेंट और लाऊं। और मैं बहुत सारे वीडियोस के टॉपिक सोच चुका हूं, तो उनमें से कौन सा वीडियो का टॉपिक है जो आप चाहते हैं जिस पे मैं पहले काम करूं। तो आज का टॉपिक ये था, डिसिप्लिन जरूरी क्यों है। अब ये वो आगे आने वाले टॉपिक है, जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे उस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ये है वो टॉपिक कि 10 कॉमन मिस्टेक जो हर एसएससी स्पेंड करता है, क्या आपको सीजीएल 2026 देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, एसएससी का एग्जाम जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, मतलब एसएससी का एग्जाम, सिलेबस, पैटर्न, मार्क्स, हर एक चीज़ जो एसएससी के बारे में पता होना चाहिए, कितने एग्जाम होते हैं, कितने टाइप होते हैं, वो सब मैं बताऊंगा। बिगिनर्स कैसे एसएससी को क्रैक कर सकते हैं, एसएससी ही क्यों करना है, कौन सी जॉब है आपको पसंद है एसएससी में, कंप्लीट एसएससी सिलेबस का ब्रेकडाउन, एसएससी के सिलेबस का पूरा डेप्थ में, स्टडी रिलेटेड आइटम जो कि आपके पास आपके डेस्क पे होने ही होने चाहिए, कैसे आपने देखो और प्रोडक्टिव बनाए, जो काइंड ऑफ आज मैं आपको बता दिया। वैसे इसका और भी एक प्यारा सा वीडियो आ सकता है, बेस्ट ऐप जो कि एसएससी के एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकते हैं प्रिपेयर करने में ज़्यादा बेटर। सो आई टारगेट 2 एग्जाम एडवांस के, एसएससी का स्टेनो और बैंक का एग्जाम, कि आपको 2 टारगेट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, और नहीं करने चाहिए तो कैसे नहीं करने चाहिए। तो ये सारी वीडियो भी हैं जो कि आएंगी, प्लस एक वीडियो ये भी आएगी कि अगले 75 डेज हार्ड तक के लिए आप क्या करें। तो ये वीडियो लाऊं या फिर इनमें से कोई वीडियो लाऊं, तो जो भी आप कमेंट करेंगे और जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे उसी कमेंट का मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा। प्लीज़ इस वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो वादा करो कि आज से आप डेली 8 घंटे पढ़ोगे। हाँ, एक टाइम टेबल वाली वीडियो भी आएगी, ठीक है, जिसमें मैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी, जो कॉलेज गोइंग है उनके लिए भी, और जो घर पे रहते हैं, जो नाइट में पढ़ते हैं, दिन में पढ़ते हैं, सभी के लिए एक रूटीन में ले आऊँगा। बट हाँ, वो रिजिड नहीं होगा कि आप उसको फॉलो करो, आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, और वादा करो मुझसे आज कमेंट में कि भैया अब मैं डेली 8 घंटे पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि अगर मैंने आज नहीं पढ़ा तो कल मैं अपनी मम्मी को रोते हुए नहीं देख पाऊंगा, अपने पापा को परेशान नहीं देख पाऊंगा, और प्लस मैं नहीं देख पाऊंगा कि जिससे मैं प्यार करता हूँ या फिर मैं जिसका होना चाहता हूँ वो किसी और के साथ हो। यही सारी चीज़ें जो आपको डिसिप्लिन देती हैं। नहीं, एक बात बताओ, किस लिए तो नौकरी कर रहे हो, मेहनत करेंगे भैया, नौकरी लग जाएगी, हाँ पैसा आ जाएगा, पैसे का सामान लोगे, सामान से क्या होगी, खुशी होगी, किसको, तुमको ना, घर वालों को ना, उसी की खुशी के लिए। वही तो नहीं होगा अगर तुम नहीं करोगे, तो उनके दुख का सोच के आज मेहनत करना शुरू कर दो। और जो नौकरी लगा रहे हो इतनी मेहनत करो कि इसलिए अपना जिसके साथ आप रहना चाहते हो उसके साथ शादी कर पाओ, है ना, घर वालों को खुश रख पाओ। तो आज सोचो ना उनके बारे में, तब तो मेहनत आज होगी, तब तो कल बनाओगे। मेन चीज़ है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, क्या फ्यूचर बना दो। मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि भाई आज मैं 2 घंटे बाद पानी पीऊंगा, और मैं कैसे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, मैं पानी पी लूंगा, है ना। अब मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास इतनी सारा पैसा होगा, कैसे होगा, पैसा कमाओ, सीधी बात है। समझ में आया, चीज़ें क्लियर हुई। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, बस उम्मीद ही है। पता कैसे चलेगा, आप वीडियो को हाइप करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने प्यारे वैल्यूएबल कमेंट छोड़ेंगे, और मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप टॉपिक कमेंट कर देना जिस पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं।